संसार में कुछ लोग विशेष बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और कुछ लोग तो मूर्ख ही होते हैं। मूर्खों के लक्षण इस प्रकार होते हैं। मूर्ख लोग पढ़ने लिखने में कोई विशेष परिश्रम नहीं करते, बुद्धि का विकास नहीं करते हैं, कुछ नया जानने सीखने की उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती और कोई व्यक्ति उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास भी करे तो भी वे सीखने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, बल्कि कुतर्क करते हैं। बात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हठी, दुराग्राही और अभिमानी होते हैं। झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, अपनी बात कटते ही तुरंत विषय को बदल देते हैं। ऐसे लोग ही संसार में मूर्ख कहलाते हैं। ऐसे लोगों को समझाने या उनके साथ बहस करने में कोई लाभ नहीं होता। उनसे बहस करके आपका ही समय नष्ट होता है, क्योंकि वे लोग तो कुछ सीखेंगे नहीं। आप में क्रोध और उत्पन्न कर देंगे। उसका परिणाम ये होगा कि आपका उनके साथ झगड़ा हो जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ बहस करने और उनके साथ झगड़ा करने का अर्थ ये होगा कि आप स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं और अपनी मूर्खता को घोषित करना ही मूर्ख के साथ बहस करना है। अतः ऐसे मूर्खों के साथ बहस करके न तो आप स्वयं मूर्ख बने और न ही अपनी मूर्खता को घोषित करें। यदि आप किसी संस्था में अधिकारी हैं, वहां आप पर कुछ संस्था की जिम्मेदारी है और संस्था में कुछ इसी प्रकार के दुष्ट एवं मूर्ख लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और आपको भी उसमें घसीटते हैं, तो वहां तो आपको सत्य, न्याय, धर्म की रक्षा के लिए मूर्ख एवं दुष्ट लोगों से बहस करनी ही पड़ेगी और वहां सत्य की, न्याय की, धर्म की रक्षा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। कहते हैं कि या तो सभा में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए और यदि प्रवेश कर ही लिया है तो फिर सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करनी चाहिए।
बुद्धिमान लोगों के लक्षण मूर्ख लोगों के लक्षणों से विपरीत होते हैं। अब पता कैसे चले कि सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है? क्योंकि किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो बुद्धिमान है या मूर्ख है। इसी बात को जानने के दो उपाय हैं कि 2-4 बार तो सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करनी पड़ेगी। 2-4 बार बात करने से आप शीघ्र ही समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति हठी है, मूर्ख है, कपटी है, कुतर्की है, कि ये बात को समझना ही नहीं चाहता, इससे बहस करना व्यर्थ है। इस प्रकार से बातचीत करने से, परीक्षण करने से ही पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है। परीक्षण किए बिना तो पता नहीं चल सकता। परीक्षण करने पर जैसे ही यह पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, हठी है, अभिमानी है, तो उस व्यक्ति से ज्यादा बातचीत करना बंद करें। विशेष परिस्थिति में, यानी यदि आप संस्था के अधिकारी हो और संस्था में बात चल रही हो, तो वहां सत्य, धर्म, न्याय की रक्षा अवश्य करें। और यदि आप कमजोर हो, मूर्ख लोगों एवं दुष्ट लोगों के साथ टक्कर लेने में असमर्थ हो, या उनके साथ टक्कर लेने से आपका तनाव, चिंता बढ़ती हो, आपका रक्तचाप बढ़ता हो, हाई ब्लड प्रेशर या हृदयघात यानी हार्ट अटैक आदि रोग हो जाने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की जिम्मेदारी को छोड़ना चाहिए या किसी अन्य बुद्धिमान, बलवान व्यक्ति को वो जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। वह बुद्धिमान, बलवान व्यक्ति उन मूर्खों व दुष्टों के साथ टक्कर भी ले पाएगा और सत्य, धर्म, न्याय की रक्षा भी कर लेगा। परंतु संस्था को मूर्ख व दुष्ट लोगों के अधिकार में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा वे सर्वनाश कर लेंगे, जैसे दुर्योधन ने किया था। समय रहते सही व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। हमेशा बुद्धिमान लोगों के संपर्क में रहना चाहिए और मूर्ख लोगों से बचना चाहिए। यही बुद्धिमता का लक्षण है।